ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो वह बुद्धि कामना करी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनसे परमात्मा का वो तत्व ज्ञान समझो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता की पाने की विधि बताएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने वेदों का निष्कर्ष आप पर निकाल लिया, ओम नाम का जाप करने लगे। और साथ में फिर लोक वेद, जैसे काल का जाल है। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। एक कपिल देव कपिल मुनि हुए हैं, जिनको 24 अवतारों में से एक कपिल देव भगवान, कपिल भगवान भी माना जाता है। उस कपिल ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा और ओम नाम का जाप वेदों में लिखा। और मंत्र नहीं है, सोह मंत्र नहीं है उस वेदों में। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में आपको सोह मंत्र नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अमृतवाणी नानक जी, अमृतवाणी गरीबदास जी, अमृतवाणी गीसा संत जी, अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी, इनके अतिरिक्त आपको कहीं भी सोहम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द अभी भी नहीं बताया है तुम्हारे को किसी को भी। परमात्मा कहते हैं कि वो हमने गुप्त रखा है। तो इस प्रकार वो इन संतों ने, कपिल जी ने केवल ओम नाम के जाप का ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम है ओम है ओम है, तो ऐसे करते रहते थे। इसकी विधि भी प्रॉपर कुछ और है, जो ये दास आपको बताता, वो तरीका वास्तविक है इन दोनों मंत्रों का, सतनाम का।
तो उन्होंने ये साधना की। कपिल मुनि जी एक जगह बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों की पलक, यानी ये हठ योग करते करते उनकी आंखों की पलक जमीन पर टिक गई, इतनी बढ़ गई थी। उधर से 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। राजा सगड़ को किसी संत ने बता दिया कि, किसी ऋषि ने, गुरु ने बता दिया कि पृथ्वी पर एक तालाब बनवा दे, एक कुआं, एक बगीचा लगा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब सगड़ राजा ने सोचा कि ये 60,000 लंगार लड़कों का जो पूरी सेना है, इसको क्यों ना इस काम पर लगा दूं, इनका पुण्य हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपने बच्चों से कहा, बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और एक कुआं उसमें बनवा दे, तो एक यज्ञ का फल होता है। तो उन्होंने सब ने स्वीकार कर लिया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, हम अब जैसे वैसे बैठे हैं, हम अपना ये शुभ कर्म करेंगे और कोई हमें मना करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे और हम इस काम को करेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया कि जिसने हमारा काम अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम में कोई बाधा करना चाहता है, घोड़े को पकड़ ले और हमारे साथ युद्ध करे। अब पुण्यात्मा, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे ये यज्ञ हैं, ये आवश्यक हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे हम आपको नाम दिया जाता है, ये नाम तो समझो आपको वो है टेबलेट्स है, और इसके साथ साथ आपको और भी जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, तो यज्ञ समझो ग्लूकोज है। तो ये भी आवश्यक है क्योंकि हम बीमार गणे हो गए, लेकिन अधिक नहीं। कोई ग्लूकोज चढ़ाए जा वो दवाई देखो ना रोग काटने की। ग्लूकोज तो शरीर को थोड़ा बहुत कुछ दिन मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो रोग है उसकी दवा अलग होती है। ऐसे ही ये यज्ञ जो हैं और ये साधनाएं हैं, ये भी सहयोगी हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल है तो। लेकिन अकेली एक ही वस्तु को करते रहना, हवन यज्ञ का घाटा जोड़ रखा किया, हवन यज्ञ कर दिया, बस हवन यज्ञ कर दिया। अरे ये 5 यज्ञ करनी होती है, एक लिए हवन यज्ञ से भी बात नहीं पड़े। और फिर एक ही यज्ञ पर लग गए, जैसे ये एक तालाब बना दिया, एक कुआं बना दिया, एक बगीचे लगा दी, या पूरी पृथ्वी के गड्ढे गड्ढे खोद दिए, खोदने लग गए वह 60,000 सगड़ के पुत्र। अब पृथ्वी ने देखा, देवी है एक पृथ्वी, इसकी संचालक है, ये 33 करोड़ देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के पास गई, बहुत अधीन होकर के नम्र होकर कहा, भगवान मुझे तो नष्ट कर डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि किसने नष्ट कर डाला? कि एक पृथ्वी, मेरे मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं और उनके ऐसी शरण उठ रही है कि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। मैं तो खाने के बोने योग्य भी नहीं रहूंगी, ना कोई इस पे कोई काश्त कर सकेगा, खेती भी नहीं कर सकेगा, भूखे मर जाएंगे प्राणी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ, अब मैं करता हूं इनकी व्यवस्था। अब उधर से क्या है कि कोई ऐसा अश्वमेघ ये यज्ञ कर ले तो यज्ञ का फल जो होता है, जैसे तप कर ले, या जैसे 100 मण घी की 100 यज्ञ कर दे, या इस तरह की जैसे तप साधना कर ले, या ऐसे कोई पुण्य युक्त कार्य जो कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं तेरे राजगद्दी को ये छीन ना ले, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको पद से हटना पड़ता है यदि वो उसके यज्ञ में बाधा नहीं करता है, तो खंडन नहीं करता, उसकी खंडित नहीं कराता है। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, इसलिए वो अपने गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े रहता पृथ्वी पे, वो देवता लोग या घूमते रहते। तो इंद्र के गुप्तचरों, इंद्र को विष्णु जी ने टेलीफोन कर दिया, प्रेरणा की कि एक सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे वो पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं और तेरी गद्दी जाएगी। विष्णु जी, इंद्र जी चिंतित हो गए।
इंद्र ने वो 2 अपने सेवक भेज दिए। सगड़ राजा के पुत्र दिन में सारा दिन गड्ढे खोद रहे थे, वो कुएं बना रहे थे, तालाब खोद के थक कर सो गए, और रात्रि के समय उस घोड़े को खोलकर, सगड़ के पुत्रों के घोड़े को खोल करके इंद्र के हलकारों ने, दूतों ने उस कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। क्योंकि साधना करने से ऋषि का शरीर पतला दुबला हो गया था और वो आसन पद्म लगाए बैठा था, और जांग के यानी पैरों के पास रस्से से वो घोड़ा बांध दिया, टांग का बांध दिया, जांग दौरे। अब सुबह जब सुबह उठ जागे वो ऋषि राजा सगड़ के पुत्रों ने देखा घोड़ा किसने खोल दिया हमारा। घोड़े की पैरों की चिन्हों के साथ साथ वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, सिद्धियां कमा रहे थे। वो मोक्ष मार्ग नहीं है उनका, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और वो ब्रह्म को ही सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, वेदों अनुसार वो मानते हैं हम साधना करें। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ऋषि के जांग का घोड़ा बंध रहा है। तो उन सगड़ के पुत्रों ने कपिल मुनि के यहाँ हीखों में, इनको देसी भाषा में हीख बोल रहे हैं, यहाँ इस स्थान पे वो भाले चुभो दिए, वो नुकीले भाले, वो तीर उनको ऐसे जोर से चुभो दिए कि उठ कंगाल, तूने हमारा घोड़ा पकड़ा है, हमारे साथ युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उसने क्रोध में अपनी पलकों को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा, क्रोध में किसने मेरे को पीड़ा दी है। ऋषि के आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्रों का सर्वनाश कर दिया, उनकी हत्या कर दी। अब यहां ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी, अर्थात वो साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना पर ही आश्रित है, मेरी गति पर ही आश्रित है। अब ब्रह्म की साधना से, इस प्रकार की साधना से क्या हुआ कि कपिल मुनि में सिद्धि आ गई, एटम बम बन गया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं था। यदि उसमें को मोक्ष मार्ग ये सतनाम प्राप्त होता, उसको गुस्सा नहीं होता आता, वो कारण पूछता, भाई क्या बात है बच्चों, कैसे तुम मेरे को पीड़ा दे रहे हो, कोई कारण बताइए। नहीं तो एकदम एटम बम बन गया, अग्निबाण छूटे, 60,000 मार डाले एक ही सेकंड में ऋषि महर्षि ने। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के बेटों को एक कपिल मुनीश्वर, जिसको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता था, उसने मार डाला। इसलिए ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना जो करते हैं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना पर ये आश्रित रहे। अब ये दास जो आपको लाना चाहता था वहीं लाया हूं, घुमा फिरा कर तत्व, ये भूमिका बना करके। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। मेरी पूजा अर्थात ब्रह्म साधना भी, जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। फिर बताया कि मेरी साधना भी ये 4 प्रकार के करते हैं, उन्होंने चौथा ज्ञान नहीं ठीक लगा मुझे, लेकिन वो मुझे प्रिय है, उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो उनसे तो अच्छी साधना कर रहा है, लेकिन वो भी पूर्ण संतना मिलने से मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहा। अब ये बताने वाला कहते बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत मनुष्यों के जन्म होने, उसमें कोई अंत के जन्म में मुझे
यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुंचता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अनुवाद गलत किया है गीता ज्ञान अनुवाद करने वालों ने। इसका अर्थ ये दास कर रहा ऐसे है कि बहुत कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्म विष्णु महेश पूजा के मोक्षदायक है, और न ही ये पर ब्रह्म मोक्षदायक है। केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही मोक्षदायक है, उसी की साधना से मोक्ष होगा। कहते ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता जिसका सबके ऊपर शासन है, कुल मालिक है, सर्वव्यापक है, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, उसको वासुदेव कहते हैं। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब पूजा के योग्य है, यानी पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7। अब यहां देखिए 19 मंत्र, ये 19 नंबर मंत्र है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते है। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो संत तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये देखना इन्होंने क्या किया है, अनुवाद देखना। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये कति गलत कर दिया। ये 2 लाइन है, इनका अलग अलग मंत्र है। देखिए, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों में अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा मेरे तक पूजा करने मुझे बजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। 2 नारी व्याख्या है इसकी, लेकिन इन्होंने सारा घपड़ चौच कर रखी, सब उलट सुलट करके अपना पीछा छुटाया इन महापुरुषों ने। ज्ञान था ही नहीं गीता का, गीता जी के ज्ञान का अज्ञान बना डाला। अब हम आपको वासुदेव की परिभाषा बताएंगे। वासुदेव किसे कहते? श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के पुत्र थे। जैसे वेदों में उपमात्मक नाम बहुत अच्छे हैं, उन नामों के आधार पर हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। तो वासुदेव वेदों के अनुसार उनके पिताजी का नाम किसी गुरु ने रख दिया था कि इसका बढ़िया नाम है वासुदेव, रख दो। वासुदेव का अर्थ है जो सर्वव्यापक, सबके ऊपर अधिपत्य रखने वाला पूर्ण परमात्मा। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे और श्री कृष्ण जी केवल एक विभाग में, एक प्रांत में, अर्थात एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। ये सभी ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। ये देखिएगा, आपको एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये देखिएगा नीचे के, ये एक पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों में, इन
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनके अलग स्थान राजधानियां हैं। यहां बैठकर ये प्रभु इन तीन लोकों के ऊपर राज्य करते हैं और इनमें एक एक गुण, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त ये एक ब्रह्मलोक है, ये इतना जो क्षेत्र है ये ब्रह्मलोक है, और इससे बाहर ये धर्मराज का लोक है, अलग है, ये मानसरोवर है। इस ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इन नीचे ये वैसे 7 लोक हैं, ये वितुल, अतल, अतुल, महतल, ये वैसे 7 लोक हैं, लेकिन इनमें विशेषकर इन लोकों में ही इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसके अतिरिक्त ये बहुत से लोक, ब्रह्मलोक और बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, इन पे भी इनका आधिपत्य नहीं है। ये देखिए एक ब्रह्मलोक का लघु चित्र, वो ऊपरले हिस्से का जो आपको बता ब्रह्मलोक, यहां पर ये अलग से इसका। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का केवल इस एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग पर अधिपत्य है। पूरे एक ब्रह्मांड पर भी ये पूर्ण मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके मालिक नहीं है। अब इसके बाद देखिए, आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये 21 ब्रह्मांड है इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब ये जो आपने अभी एक ब्रह्मांड देखा था, अब समझिए ये गेंद सी नजर आ रही है आपको, ये एक आपको समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, वास्तविक है, सतिथि यही है, लेकिन ये आपको समझाने। तो इसने ऐसे 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बनाया है ज्योति निरंजन ने। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोके हुए हैं। इनसे अलग इसने 21वां ब्रह्मांड, ये 21वां ब्रह्मांड है, ये सारा 21वां ब्रह्मांड है। तो ये कुल मिलाकर के ये काल जो है ज्योति निरंजन इन 21 ब्रह्मांडों पर मालिक है, इनमें व्यापक है। ये सर्वव्यापक नहीं, सभी ब्रह्मांडों में व्यापक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा ये सभी ब्रह्मांडों का पूर्ण चित्र, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये ऊपर अगमलोक, ये अनामी लोक जिसको अकय लोक भी कहते हैं, ये अगमलोक, ये अलख लोक, आपको समझाने के लिए। अब ये है सत्यलोक, ये सारा सत्यलोक है। और ये जो सतिथि आपने देखी थी अभी, अब देखिएगा ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड ये आगे, ये इतने, और ये परब्रह्म के, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड समझो, ये इतना स्थान, ये अलग से दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और ये 7 संघ ब्रह्मांड पर ये परब्रह्म मालिक है, ये सब का मालिक, सब पे व्यापक, सब वासुदेव नहीं है। अब ये जो पूर्ण ब्रह्म है ये सब के ऊपर व्यापक है। अब देखना इसका कंप्लीट चित्र। अब ये सत्पुरुष जो है, ये पूर्ण परमात्मा, ये इनके ऊपर भी, इन सब असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है, और ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों पर भी यही मालिक, यानी सबका मालिक है, वासुदेव है, सर्वव्यापक है, सबके ऊपर इस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अधिपत्य है। ये वास्तव में वासुदेव है, न ब्रह्मा वासुदेव है, न विष्णु वासुदेव है, न शिव वासुदेव है, और न ही ब्रह्म वासुदेव है, और न ही परब्रह्म वासुदेव है। वासुदेव पूर्ण ब्रह्म है। अब इसमें लिखा है कि वासु, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि वासुदेव इति सर्वम, ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम है, सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका मालिक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये अविनाशी प्रभु है।
ये बताने वाला संत तो कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है। तो वही जो दास सिद्ध करना चाहता था कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यानी वही जो गीता जी का ज्ञान है वही सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा कबीर जी और उनसे परिचित संतों ने पहले ही दे रखा था, लेकिन उनकी वाणी को हमने रिजेक्ट कर डाला था इन अज्ञानी संतों ऋषियों के लोक वेद के कारण। इन्होंने हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, इनको स्वयं ही ज्ञान नहीं था। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीस। मृत मंडल में आके अब भूल गए जगदीश। उदर गर्भ में
तो कुंदिया उधर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, साहेब से चतला रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाए। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाए। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राहे। जो दिन आज सुकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी अर्थात पूर्ण परमात्मा के लोक में पुनर्वापस जाने के लिए जो भी विधि वास्तविक है और यहाँ भी जो सुख इस जीव को प्राप्त हो सकता है जब तक इसके श्वास शेष हैं, वो जानकारी वो विधि भक्ति की स्वयं बताने के लिए आते हैं। उन्होंने यहाँ आकर के कुछ एक पुण्यात्माओं को अपने यथार्थ स्थान सत्यलोक की जानकारी दी, उनको उनकी आत्मा को अर्थात उनको स्वयं यहाँ से लेकर के सतलोक लेकर गए, वहां से फिर वापस छोड़ा। सतलोक की मैं अपनी सतिथि अपनी प्रभुता अपनी महिमा से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उनमें से कौन कौन महापुरुष हैं जो इस दास की याद में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय रामानंद साहिब जी, महर्षि रामानंद जी, पंडित रामानंद जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय श्री नानक साहिब जी, इन आदरणीय घीसा संत साहिब जी, इन 7 महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है कि जिनको परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए और उनको साथ लेकर के सत्यलोक गए, सचखंड में ले गए और वहां अपनी सतिथि से, अपनी गति से, अपनी प्रभुता से, अक्षमता से परिचित करवा कर उनको वापस पुनः यहाँ मृतलोक में छोड़ा, ताकि ये आंखों देखा हाल परमात्मा के विषय में प्रभु कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, अन्य जो देवता हैं उनको उनकी कितनी शक्ति है, ये सब जानकारी देने के लिए परमेश्वर ने उनको वापस यहाँ भेजा। उसके बाद उन पुण्यात्माओं ने आंखों देखा सत्यलोक का जो दृश्य और अन्य ब्रह्मांडों की जो सती थी वो विस्तार पूर्वक बताई। जैसे
परमात्मा वैसे तो चारों युगों में आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सतसुकृत नाम से, उनका उर्फ नाम फिर वामदेव रख लेते हैं वो ऋषिजन व्यंगात्मक तरीके से। वामदेव का अर्थ होता है उल्टी बात करने वाला, उल्टा ज्ञान, उल्टा चलने वाला, विपरीत बातें कहने वाला, क्योंकि उन ऋषि महर्षियों को स्वयं तो ज्ञान नहीं था और परमात्मा स्वयं आते थे एक ऋषि महर्षि या संत भक्त का रूप बना करके वो यथार्थ ज्ञान देते थे जो ऋषियों की व्याख्याओं के विपरीत था और वेदों और सदग्रंथों के अनुकूल था। लेकिन ये काल ने, ब्रह्म ने उन ऋषियों की बुद्धि को खुलने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, क्योंकि जी में लिखता है कि अर्जुन बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। इसका परिणाम आपके समक्ष है कि ये गीता जी आज से 5500 वर्ष पूर्व श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध की थी। आज तक इसको समझ नहीं सके और संस्कृत के विद्वानों की कमी नहीं रही जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में अनुवाद भी किया है अलग अलग से, लेकिन नहीं समझ सके क्योंकि काल की ने इनकी सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा है। इस बुद्धि को ऑन करने की चाबी की कबीर परमात्मा के पास है और वही उस प्यारी आत्मा की बुद्धि को खोल देता है जो उनकी शरण में समर्पण होता है। अन्यथा इस दास ने पुस्तकें बहुत लिखी है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है, हमने बहुत बांट रखी है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी काल ने खुलने नहीं दी है। वो पढ़ भी रहे हैं और कहते नहीं इसने तो बकवास लिख रखा है, सब संतों की निंदा कर रखी है। इससे सिद्ध है कि अभी उनकी बुद्धि ओपन नहीं हुई है जो इस यथार्थ ज्ञान को और निंदा बता रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जब आए थे सतयुग में सतसुकृत नाम से, उन्होंने यही यथार्थ ज्ञान जो ये दास अब बता रहा है, जो उन्होंने ही आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी के द्वारा बोला था, वो सतयुग में भी बोला करते थे, कहा करते थे। लेकिन उस समय के महापुरुषों, मनु जैसे महापुरुष ने, महर्षि ने उस परमेश्वर का मजाक में उपहास के कारण व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख लिया। इसी प्रकार वो परमात्मा त्रेता युग में आए सतसुकृत नाम से, द्वापर में आए करुणामय नाम से और कलयुग में आए थे अपने वास्तविक नाम से, कबीर नाम से, कबीर साहिब नाम से, कबीर देव नाम से। वेदों में उसको कबीर देव बोला है, परमेश्वर को उसका नाम कबीर देव कहा है। हम उसे कबीर देव कह देते हैं क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे हम वेदों को वेद कह देते हैं, वेद। किसी बच्चे का नाम वेद प्रकाश है तो हम उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का नाम कबीर देव से अभ्रंश होकर के कबीर बड्डे ई की मात्रा होने लगी और रह पूरा लगने लग गया। वैसे वह क छोटी की मात्रा और रह को हलंत, ऐसे कबीर देव प्रभु, कबीर प्रभु संस्कृत में ऐसे लिखा और हम उसको कबीर कहने लगे। क और बै का बड्डी की मात्रा और रह पूरा। ये सिर्फ हमारा लिखने और बोलने की शैली का अंतर है। प्रभु वही है जो वेदों में कबीर देव नाम से जाना जाता है। तो वो वास्तविक नाम से आए थे और प्रगट हुए। अब कलयुग के अंदर वो किन किन को लेकर गए सतलोक में, किन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को फिर वापस छोड़ा, उनके विषय में जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपको गरीबदास जी महाराज के विषय में बताएंगे। वैसे संकेतिक तो कल थोड़ा सा बता भी दिया था, परंतु अब डिटेल के साथ बताई जाएगी। पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़
जिसमें कलयुग में प्रकट हुए थे सन 1398 जून के अंदर था, जेठ महीने, ज्येष्ठ की पूर्णमासी को, संवत 1455। और फिर वो 120 वर्ष तक यहाँ एक बालक से बड़े हुए, जवान हुए, फिर अपनी पूरी लीला करते हुए 120 वर्ष तक रहे, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा ही किया करते हैं। उसमें 120 वर्ष के बाद वो मगहर स्टेट, यूपी स्टेट और मगहर एक कस्बा है, वहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने सशरीर सतलोक चले गए थे सन 1518 में। और संवत 1575 सन 1518 विक्रमी संवत 1575, 1455 से लेकर 1575 तक अर्थात 120 वर्ष तक प्रभु यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक सच्चे भक्त की भूमिका, एक सच्चे संत की भूमिका। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।